प्राणनाथ प्यारे की जय हो। बंगला दरबार में शाम का समय था। राजी महाराज बंगला दरबार में बैठे थे, सब मोमिन भर करके बैठे थे। 4:30 बजे हम लोग परमधाम से आए। परमधाम से कितने बजे आए? 4:30 बजे। तो वो समय आ रहा था 4:30 बजे का। अब उस समय वहां पर बैठ करके गोकुलदास जी राज जी से विनती करते हैं। ये विनती हम सबकी है। कितने लोगों को परमधाम जाना? कितने लोगों को जाना परमधाम? हाँ, पीछे वाले का ही नहीं जाने का। उठाना हाथ, उठाओ हाथ। जिसको परमधाम जाना हाथ उठा ले। जय हो। सबको जाना। तो अब सब लोग मिलकर के राजी महाराज से विनती करेंगे। राजी महाराज से विनती करेंगे। गोकुलदास जी महाराज बैठ करके यही विनती करते हैं। पिछला बाकी दिन रहा जब घड़ी 4, धाम बतन की चलन की मोमिन करे विचार। जय हो। पता है कछु जने हाथ क्यों नहीं उठा रहे थे? उन्हें लग रहा था परमधाम तो मर के जाने यार। नहीं, वो तो बता रहे कि क्या मिल गया। मर करके तो जो मरते हैं ना वो तो जीव है। जो मरता है वो जीव है। आत्मा कभी भी मरती नहीं। जो ये जागनी रास हो रहा है, यहाँ पर आत्मा जाग गई। बार बार क्या कह रहे हैं हम? रूह की नजर खुल गई, आत्मा जग गई। अब जब आत्मा जग गई तो अब देह का कोई शक्ति, वो सत्ता कहते ना, देह की सत्ता नहीं है। अब देह का कोई भी रोल नहीं है। तो परमधाम मरने के बाद नहीं, जीते जी जाना है। इसलिए कहा अर्श लो या दुनिया। सुन लो, आप लोग ये सुनते नहीं, इसलिए इतने बड़े लाभ से आप वंचित है। वाणी सुन नहीं दिया। वाणी ना सुनो तो पता ही ना लगे कि आपको क्या लाभ मिल गया। आप तो उसी धारा में चले जा रहे। राजी महाराज ने जो कृपा की है, जो मेहर की है, उस मेहर की पहचान तभी होगी जब आप वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे। वाणी पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, उसमें तो मन नहीं लगा, समझ में नहीं आता। 10 बार हमसे कही कान में, हमसे समझ में नहीं आ रही लोगों को। हमने कही जी को समझ में नहीं आ रही, वे आगे में जाए। जिसको समझ में नहीं आ रही वो आगे में जाए। लेकिन उसमें से एक को अगर समझ में आ गई तो धन्य है, जो कार्यक्रम सफल है, जो कार्यक्रम सफल है। एक आत्मा जग गई। अगर जीव को समझ में नहीं आ रही तो भाड़ में जाए। कहां जाए? अर्ज लो या दुनिया, दो ही पाइए ना एक ठोर। वाणी कहती है या तो तुम परमधाम में रहो या दुनिया में रहो, दो एक साथ ना मिलेंगे। जैसे ही परमधाम के दरवाजे संवत 1745 में खुले, तैसे ही दोजख के दरवाजे भी खुल गए, द्वार तौबा के बंद हो गए। यानी परमधाम का दरवाजा खुल गया। उस परमधाम के दरवाजे में जिसने प्रवेश नहीं किया वो दोजख की आग में जाएगा। इसे समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। इसे हमारे कान में जा शब्द ना आवे कि कोई को समझ में नहीं आ रही वाणी। वाणी समझ में नहीं आ रही तो मरो, गड़ो, बरो, जो कछु करने सो करो। हमारे सामने ये बातें ना हो गई। अब
बजे का समय है। धाम चलन की मोमिन करो विचार, जो करो विचार, जो समय चल रहा हो कि हमें परम धाम जाने। राज जी महाराज अब हमें परम धाम के दर्शन दिखाओ, हमें राज जी महाराज अपने स्वरूप के दर्शन दिखाओ। जल लालसा पैदा करो। कौन सी लालसा पैदा करने? बोलो ना, बोलो बोलो ना। हमें राज जी महाराज आप अपने चरण दो, आप हमें अपने दर्शन दो, हमें परम धाम के दीदार कराओ। कब तक इस संसार में बनाए रहो जो भाव ही नहीं आता आपके? बहुत बड़ी बात है कि इतने पार इतनी ताकतम वाणी मिल गई और उसके बाद भी हमारे अंदर ये विचार ही नहीं आ रहा कि हमें परम धाम जाना है। कहती हम राधे राधे करिए, श्याम श्याम करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, खाक करती हो। बंसी बजी तो वो ही सखियां थी जो अपने सास ससुर को लात मार करके रास के लाने पहुंच गई थी। वो सखियन को दावा कर रहे और परम धाम जावे से घबरा रहे। दावा कर रहे हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम अक्षरातीत कृष्ण के सुंदर साथ हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्मात्मा हैं, वे सखियां हैं। श्यामा श्याम श्यामा श्याम जय हो। और परम धाम को विचार नहीं आ रहा कि हमें परम धाम जाना है। तो ये जो समय है 4:30 बजे का परम धाम जाने का, बंगला दरबार में मोमिन बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें कब ये दुनिया छूटेगी। वो परमहंस, वो ब्रह्मात्माएं, वो कह रही हैं कि इस दुनिया में, इस 14 लोक में ये जहर की जमी है। किसकी जमी है? किसकी जमीन है? जहर की जमीन। इस जहर की जिमी से हमें कब परम धाम पहुंचाओ। तो वो समय आ गया। राजी महाराज ने सुंदर साथ को उपजा दी। राजू ने मेहरबत में ही गलत ना आज्ञा जो दया सागर जोश का राजी महाराज ने कि दया का जो सागर था, राजी महाराज ने जोश दे दिया सुंदर साथ को। वो सागर बन करके राज्य की महल में दौड़ने लगे, नापने लगे, तैरने लगे और कहने लगे हे धनी, हमें अब परम धाम जाना है। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ, अरस अजी में पहुंचा बुने, हक्के पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंगला दरबार में दो बाजू दाएं बाएं भर करके बैठ गए सुंदर साथ और आकर के राजी महाराज के चरणन में कहने लगे अर्श अजीम हमें परम धाम पहुंचाने के लिए राजी महाराज दया कर दो, हे धनी मेहर कर दो, हे पिया मेहर कर दो, हमें परम धाम जाना है। तब राजी महाराज मेहरबान, मेहर का सागर आ गया, मेहर का सागर आ गया। राजी तो कृपा करते हैं, वो तो दुख भी फूल पाखड़ी को नहीं देते, वो तो सुंदर साथ को इसीलिए इस मजल पर लेकर के आए थे। आपको तारतम वाणी मिली, आपको निज नाम मिल गया, तो इसके पीछे
तुम्हारी अपनी कोई मनसा नहीं, ये राज्य की मेहर है। समझ में आ रहा है? आप यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं बैठे कि ये आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप इसलिए बैठे हैं कि ये राज्य की मर्जी है। बोलो श्री प्राणनाथ। राज्य महाराज तुम्हारे ऊपर मेहर करते हैं। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा के बारे में दुनिया जानती नहीं, वो कृपा के सागर है। कौन है? कौन है? कौन है? बोलो, राज्य कौन है? कृपा के सागर। तो सुंदर साथ ने जब ये अर्ज करी, तब अरस की निमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अरज करत है सामे हो एक तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। अब सब सुंदर साथ ने विचार किया और उसमें से जो गोकुल भाई थे, जो गोकुल भाई थे, उनको तैयार किया, उनको तैयार किया। और तैयार किया तो गोकुलदास जी जाते हैं, राज्य महाराज से प्रार्थना करते हैं। गोकुलदास जी सुंदर साथ की तरफ से जाते हैं और राज्य से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, सुनो, हमको इन खेल में, हमको इन खेल में, हमको इन खेल में सिताब काढ़ो श्री राज। देखो का बिनती करा था, गोकुल अरज करत है हमको इन खेल में सिताब काढ़ो श्री राज। भय मनोरथ पूरन, भय मनोरथ पूरन, रहयाना कोई काज। देखो हे धनी, हम आपसे विनती करते हैं, करो विनती, विनती करो कि हे धनी, अब हमारे लिए कोई भी काम शेष नहीं रहा, मुझे इस खेल से जल्दी निकालो और हमें परम धाम में प्रवेश करा दो। श्री धाम धनी जी सुनत है, ये बानी जो मकबूल, दुआ जो मोमिनों की होत है कबूल। बोलो श्री प्राणाचार्य की, प्राणाचार्य की, प्राणाचार्य की। सुंदर साथ राज्य महाराज से जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी विनती करते हैं, वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो यहाँ गोकुलदास जी ने जब राज्य महाराज से प्रार्थना की, हे राज्य, अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, हमें अब परम धाम में प्रवेश करा दो। तब राज्य महाराज ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। और फिर क्या हुआ? 4:30 का समय था, 4:30 का
समय था। उस समय सारी जो सवारी है ना राज्य महाराज की, पहर पीछर तीसरी भौम आवे चल, सब तीसरी भौम से सवारी राज्य की निकलती है। मंदिर आया सैया जब खुले द्वार, दर्शन पावे तब। तो राजी महाराज ने क्या किया, वो समय था परमधाम के दरवाजे खुलने का, ये परमधाम के दरवाजे खुलने का समय है। तो अरज करी एक भांत साथ ने, कई भांत धनी ये दिए सुख। खेल समेत, सुनो, खेल समेत बैठाए के धाम में, खेल समेत बैठाए के धाम में, ठौर धन किए सन्मुख। बोलो श्री प्राणाचार्य की जय। तब राजी महाराज ने खेल के सहित परमधाम में बैठा दिया। मतलब जो ये भूमि थी, ये जो हुकुम की भूमि थी, परना परमधाम था, उसके सहित ही राज्य महाराज ने परमधाम में बैठा दिया। इसे इसलिए कहा अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलमत न्यामत बाहेतत, महामती आए उम्मत लिए, हक हाथ शरबत पिलावत। जो इंद्रावती सखी ने कहा था कि मैं अकेले शरबत नहीं पीऊंगी, मैं प्रेम का प्याला अकेले नहीं पीऊंगी, सब सुंदर साथ के साथ पीऊंगी। अब महामती जी सब सुंदर साथ को लेके जा रहे हैं और राज्य के हाथ से शरबत पी रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, इसको मिल गया, यानी परमधाम मिल गया। अब आपको परमधाम मिल गया है तो करेंगे क्या? अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि परमधाम कैसे मिलेगा। राज्य ने तो महल के द्वारा हमें परमधाम दे दिया। अब परमधाम दे दिया तो उस परमधाम में जो राज्य महाराज की अष्टपहर सेवा रंग महल में ब्रह्म आत्माएं करती हैं, जिसे को देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की थी, वह अष्टपहर सेवा अब जाहिर हो जाती है। यानी ये हमें राज्य की सेवा करके सुख लेना है। जो सेवा पूजा आप करते हैं ना, कितने लोग करते सेवा पूजा घर में? ये सेवा पूजा राज्य महाराज की अष्टपहर सेवा है। इस सेवा के द्वारा आप राज्य के सुख लेते हैं। तो वो परना परमधाम की सेवा से आपको उसका जुड़ाव करना है। भजन गाओ एक महाराज। राधे श्री राधे। बोलिए श्री राजी महाराज की जय हो। बात निराली है, प्रेम की बात निराली है, प्रेम की बात निराली है। प्रेम की बात निराली है,
कर्मा बाई ने, प्रेम किया कर्मा बाई ने। क्या हुआ? श्याम की तरह कागे सारा, श्याम की तरह कागे सारा, खाली कर दई काली है, प्रेम की बात निराली है, प्रेम की बात निराली है। प्रेम किया मीराबाई ने, प्रेम किया मीराबाई ने, धन्य धन्य तुम तो ऐसे बन गए हारी है, प्रेम की बात निराली 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 है। प्रेम प्रेम दो एक है, प्रेम प्रेम ब्रह्म दो एक है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम नात्र गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। ये प्रेम जो ब्रह्म सृष्टियों के पास था, जिनके हृदय में था, वह प्रेम अब इस संसार में जो इन प्रेम लेकर के आई हैं, वो संसार में अब हमें जाहिर करना है, जो हम उन आत्माओं का दावा लेकर के बैठे हैं। जो सुख व्यास जी ने कहा कि प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, ब्रह्म सृष्टियों के दिल में प्रेम है, वही ब्रह्म सृष्टियां इस तीसरे ब्रह्मांड में आ गई और आकर के वह अपने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राण प्रीतम के साथ परम धाम के 25 पक्ष में रमण कर रही हैं, 25 पक्ष के सुख भोग रही हैं, जागनी रास खेल रही हैं। उन सखियों का प्रेम तुम्हें जाहिर करना है। अब करना कि नहीं करना जाहिर? तुम ही तो थे ब्रज में, थे कि नहीं ब्रज में? बोलो, ब्रज में थे ना? आप ही ब्रज में थे और आप ही रास में थे, और अब जागनी में भी आप आ गए हो। अब जागनी में भी आ गए हो, तो जागनी में आ गए हो तो जो प्रेम तुम ब्रज में करते थे अपने राज्य के साथ, तो जो प्रेम तुम ब्रज में करते थे, जो प्रेम रास में करते थे, वही प्रेम तो अब भी करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये प्रेम जब आपको जाहिर होने लगेगा तो आप अक्षरातीत पूर्ण प्रेम परमात्मा श्री प्राणनाथ जी जो साक्षात पन्ना में विराजे हैं, श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण परम धाम में बैठा करके तुम्हें वो सुख दे रहे हैं, जागनी के सुख दे रहे हैं, ब्रज के सुख दे रहे हैं, रास के सुख दे रहे हैं, परम धाम के सुख दे रहे हैं। उन सुखों को तुम्हें पीना है, ये प्रेम है। प्रेम यही होगा कि नहीं होगा, कि और कोई होगा प्रेम? प्रेम तुम्हें अपने राज्य महाराज से करना है, उस प्रेम को अब यहां जाहिर करो। तब जब गोकुलदास जी ने अर्ज कर दी कि हमें परम धाम में बिठा दीजिए राज्य महाराज, तब सबसे पहले राज्य महाराज ने जमुना जी को प्रकट किया। क्या किया? जमुना जी को प्रकट किया, क्योंकि सबसे पहले हमें श्रृंगार करना पड़ेगा। उठ के नहाइए जमुना जी। अरे सुंदर साथ जी, जो तुम सो रहे हो ना, सो करके उठ जाओ और उठ करके सबसे पहले जमुना जी में स्नान करो। तो पन्ना जी में जमुना जी प्रकट कर दी, जमुना जी देखा ना, वहां जमुना जी प्रकट कर दी। और उस जमुना जी में सब सुंदर साथ ने बड़े आनंदित होकर के, मगन होकर के स्नान किया, झीलना किया, और वो झीलना करके परम धाम के श्रृंगार उनको प्राप्त हो जाते हैं। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। ये आप श्रृंगार करो, परम धाम का श्रृंगार करो, आप ब्रह्म आत्माओं का श्रृंगार करो। उस श्रृंगार के बाद पुनः राज्य महाराज की सेवा में आनंदित हो जाओ। बोलो, आप बोलो।